ये सब करने से पहले आपको एक बार ख्याल भी नहीं आया कि जब बाबूजी को इस बात का पता चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। और आकाश भैया, वो तो अब शायद किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। प्रवीण भैया, आपको और विशाखा दीदी को कितना चाहती है रुक्मिणी दीदी, कितना विश्वास करती है वो आप पर। क्या उनसे नजरें मिला पाएंगे आप? रुपयों की लालच ने आपको इतना अंधा कर दिया कि सारे रिश्ते भुला बैठे। प्रवीण भैया, अब भी वक्त है। आकाश भैया के सामने अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, वो आपको जरूर माफ कर देंगे। तुम ठीक कहती हो इंदु, मुझे आकाश भैया से माफी मांगनी चाहिए। तो चलिए अभी चलकर उनसे बात कीजिए। नहीं इंदु, इस वक्त मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा उन लोगों के सामने। तुम मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। मैंने कंपनी से जितना भी पैसा चुराया है मैं सारा वापस कर दूंगा। बस आज तुम किसी को कुछ मत बताना। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं ना, इसलिए तुम इन शक भरी निगाहों से मुझे देख रही हो। लेकिन प्लीज मेरा विश्वास करो इंदु, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। इतनी गिरी हुई हरकत मैं कैसे कर सकता हूं? अपने बड़े भाई को लूटा मैंने। इंदु, मैं बड़े भैया की एक एक पाई उन्हें वापस कर देना चाहता हूं। उनके पैरों से लिपट कर उनसे माफी मांगूंगा, शायद वो मुझे माफ कर दे। सब ठीक हो गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन प्रवीण भैया ने कहा क्या? पहले तो इनकार करते रहे, उल्टा सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया कि मैं दोनों भाइयों को अलग करना चाहती हूँ। गुस्से में काफी कुछ कहा उन्होंने, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही। और जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास सारे सबूत हैं, तब शांत हो गए। अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और कहा कि आकाश भैया से माफी भी मांगेंगे। और वो रुपए जो उन्होंने चुराए? उन्होंने वादा किया है कि वो सारे रुपए भी लौटा देंगे, इसलिए एक दिन की मोहलत भी मांगी। वैसे मैंने भी उनसे वादा किया है कि इस बात का पता माँ बाबूजी को कभी नहीं चलने दूंगी। तुम तो अपना वादा निभाओ, लेकिन वो इंसान अपना वादा निभाएगा, मुझे डाउट है। लेट्स सी क्या होता है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ लेके जा रहे हो? विशाखा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात तो घर पे भी हो सकती थी ना, ड्राइव पे आने की क्या जरूरत थी? अब गाड़ी क्यों रोकी? जब गाड़ी चलती है तो बकबक करती हो, जब गाड़ी रुक जाती है तो सवाल पूछती हो। 2 मिनट आराम से मेरी बात तो सुन लो। अच्छा सॉरी, बताओ क्या बात? मैंने ऑफिस के रुपयों का गबन किया है और ये मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ। गबन किया? और क्या करता, अपने नए घर के इंस्टॉलमेंट देना था मुझे, हमारे खर्चे उठाने थे। उसके लिए मैं कंपनी के कलेक्शन से पैसे उठाता रहा। अब तक कोई 5-6 करोड़ रुपए ले चुका हूँगा। और बड़े भैया को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। कंपनी से अगर 10 लाख का कपड़ा बिकता तो मैं सिर्फ 6 लाख का बताता था भैया को, बाकी के 4 लाख मैं अपने अकाउंट्स में डालता था। बड़े भैया को तो अकाउंट्स की कोई समझ है नहीं, वो तो कभी इस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछते। लेकिन इंदु जब से ऑफिस में आई है, सारे अकाउंट चेक करने शुरू कर दिए हैं उसने, और उसे इस बात के बारे में पता भी चल गया है। फिर अब वो मुझे धमकी दे रही है कि मैं सारा का सारा पैसा बड़े भैया को लौटा दूं, नहीं तो वो अम्मा बाबूजी को सारी बातें बता देगी। तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक ही दिन में पकड़े गए, और वो भी इंदु के हाथों। अरे एक मामूली चोर भी ना अपने भागने का रास्ता खुला छोड़ के जाता है, और तुमने तो अपना सर ही ओखरी में दे दिया। अब क्या ये सारे पैसे फ्लैट बेच के चुकाने पड़ेंगे? इसी बात की तो परेशानी है। अगर मैंने बड़े भैया को पैसे नहीं चुकाए तो वो मुझ पर केस कर सकते हैं। पैसे लौटाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तुम कैसे मैनेज करोगे? जी तुम जाओ।
प्रवीण, आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। जी भैया, थोड़ा काम इनकम्प्लीट था तो सोचा आके कंप्लीट कर लूं। कंप्लीट हो गया काम? कंप्लीट? हाँ बस हो ही गया। लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने भी यही सोचा, अधूरे काम पूरे कर लूं। अच्छा, इंदु नहीं आई आपके साथ? पता नहीं क्यों लेट हो गई, आती होगी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंदु। गुड मॉर्निंग भैया। भैया ये लीजिए 4 लाख रुपए। ये कौन सा रुपए है? वो मेहताज की एंट्री आप कह रहे थे ना, मैं गया था, मैंने वसूली कर ली है। पर प्रवीण, मैंने जब उन्हें फोन किया था तो उन्होंने कहा कि वो पेमेंट कर चुके हैं, 8 लाख रुपए चेक से और 4 लाख कैश। ओ हाँ, उनका अकाउंटेंट मुझे कह भी रहा था कि हम पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। बड़े शरीफ लोग हैं और हमारे काफी पुराने क्लाइंट्स हैं। उन्होंने सोचा होगा बाद में हिसाब किताब होता रहेगा। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मैं इन्हें लौटाता हूँ। क्या? इंदु, आज जल्दी आ गई बेटा तू? हाँ माँ जी, काम पूरा हो गया इसलिए। चलिए कुछ देर बातें करते हैं। बातें भी करेंगे और साथ में बैठकर गर्मा गर्म चाय भी पियेंगे। मैं अभी लाती हूँ, तू बैठ। माँ जी आप बैठिए, चाय मैं लेकर आती हूँ। कब तक मैं घर वालों से झूठ बोलती रहूंगी? तुम फौरन यहाँ आ जाओ, नौकरी ढूंढना शुरू करो। तुमने घर वालों से झूठ बोला है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम आ कब तक रहे हो? आने से पहले फोन कर दूंगा तुम्हें। अमित, तुम्हें पता है बाबूजी हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं, और मैं क्या जवाब दूं घर वालों को? मुझे भी तो तुम्हारी फिक्र होती है ना। देखो, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रहने के लिए राजी हूँ, तुम बस एक बार यहाँ आ जाओ। वहां आकर क्या करूंगा मैं? हाँ, अपने ससुराल में पड़ा रहूंगा? मैंने तुमसे कहा है ना, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जब मिल जाएगी तो आ जाऊंगा। अमित, तुम ये सब बहाने बनाना बंद करो। तुम दिल्ली में रह के यहाँ जॉब कैसे ढूंढोगे? तुम्हें पता है अमित, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। रीमा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही फोन पे बात कर रही थी जरा सा। अपनी भाभी को नहीं बताओगी? झूठ बोलोगी मुझसे? तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे लिए मैगजीन लाई थी, सोचा था आज साथ बैठकर चाय पियेंगे, कुछ बातें करेंगे, पर हिंदू भाभी, आप मुझसे नाराज होके मत जाइए। मैंने आप सबसे झूठ कहा था। अमित का ना तो प्रमोशन हुआ है और ना ही ट्रांसफर। भाभी, सच तो ये है कि उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया है। क्या? उन्हें शराब पीने और जुआ खेलने की बहुत बुरी लत है भाभी। गले तक वो कर्जों से डूबे हुए। जब कर्जदार उनकी कंपनी में कर्जे का तकाजा करने आए, तब उन्हें कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। अब कर्जदारों से बचने के लिए वो यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन ना तो उनके पास नौकरी है और ना ही रहने के लिए घर। ये क्या अनर्थ हो गया? अमित के घर वाले उसे कुछ नहीं कहते? वो लोग उन्हें समझा समझा के थक चुके हैं भाभी। उनके पापा कह रहे थे, उन्हें तो लगता था कि शायद वो शादी के बाद सुधर जाएंगे, लेकिन उनकी कोई आदत नहीं छूटी। उन्होंने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे?
उन्हें कोई हक नहीं था तुम्हारी जिंदगी खराब करने का। पहले अपने बेटे की आदतें सुधारते, फिर शादी करते उसकी। अपनी बेटी को सुधारने के लिए उन्होंने तुम्हारी जिंदगी का मजाक बना दिया। भाभी अमित बहुत अच्छे, जब होश में रहते हैं ना तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो बहुत चाहते भी है मुझे, लेकिन इन बुरी आदतों ने उन्हें बर्बाद कर दिया। हम लोग जब हनीमून के लिए गए थे ना, वो वहां पे भी रात भर कसीनो में बैठ के जुआ खेलते रहते थे और मैं होटल के कमरे में बैठ के उनकी राह तकती थी रात भर। सुबह जब वो आते थे ना तो पूरी नशे की हालत में आते थे। जब वो होश में रहते थे तो मुझसे माफी मांगते थे, लेकिन अगली रात फिर वही। मैं क्या करूं भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रीमा, तुम रोना बंद करो। रोने से परेशानियां कम नहीं होती। भाभी तो फिर परेशानियां कैसे कम होंगी, उनकी आदतें कैसे सुधरेंगी? क्या जवाब दूं तुम्हारे इन सवालों का? अमित जब यहाँ आएंगे ना, मैं उनसे जरूर बात करूंगी। फिलहाल घर में इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। हम लोग जब हनीमून के लिए गए थे ना, वो वहां पे भी रात भर कसीनो में बैठ के जुआ खेलते रहते थे और मैं होटल के कमरे में बैठ के उनकी राह तकती थी रात भर। सुबह जब वो आते थे ना तो पूरी नशे की हालत में आते थे। मैं क्या करूं भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रीमा ने तो अपनी और जय के बारे में सब कुछ बता दिया था अमित को। फिर उसने अपनी आदतों के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर पहले ये बात पता होती तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देती। अगर मैं बता दूं कि मेरी इंदु क्या सोच रही थी, तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तुम कब आए? कैसा रहा आज का दिन? बात पलटने में काफी माहिर हो गई हो तुम। ठीक है भैया, इनाम नहीं देना तो मत दो, लेकिन मैं फिर भी बता सकता हूं तुम क्या सोच रही थी। क्या सोच रही थी? प्रवीण भैया के बारे में ना। प्रवीण भैया अभी मेरे साथ ही घर आए हैं। तुम एक काम करो, थोड़ी देर में जाकर उनसे जाके बात कर लो। आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक कप चाय मिलेगी? अगर आपकी मर्जी हो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी लेकर आई। ओके। अरे आओ इंदु। भैया, ये देखो, ये फोन कैसा है? विशाखा को ये फोन बहुत पसंद आया, पूरे 30,000 का है। और तुम तो जानती हो कितनी जिद्दी है, और उसकी जिद के सामने मेरी एक नहीं चलती। भैया, आपने जो वादा किया था। मैंने कोई वादा किया था? आकाश भैया से माफी मांगने का। आपने कहा था ना कि आप उनके हिस्से के रुपए उन्हें लौटा देंगे। आपने एक दिन की मोहलत भी मांगी। एक सेकंड। मोहलत, रुपए, माफी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कोई ऐसा वादा याद नहीं जो मैंने तुम्हें किया था। हाँ, जानते हैं मुझसे गलती क्या हो गई? मुझे तभी आकाश भैया को सब कुछ बता देना चाहिए था। आप ये मत सोचिए कि मैं चुप रहूंगी। भैया, अभी भी मेरे पास वो सारे सबूत हैं। ये तुम्हारी गलत फहमी है इंदु। तुम्हारे सारे के सारे सबूत मिट चुके हैं। अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। और जो धमकी तुम मुझे दे रही थी ना बैंक अकाउंट्स की,
वो मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं। तो अब जो तुम्हारा मन आए तुम बड़े भैया को जाकर कह सकती हो, क्योंकि तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। आई एम रियली सॉरी अंधु, इस बार तुम हार गई और मैं जीत गया। हार जीत सिर्फ रुपए पैसों की नहीं होती। आपने अपने रिश्तों को दांव पर लगा दिया, यही आपकी सबसे बड़ी हार है।